लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जाते हुए एक फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो गए हैं। A380 सुपर जंबो प्लेन के व्हील्स में लैंडिंग के दौरान आग लग गई है। प्लेन पर आग लग गई है और एक प्लेन का लैंडिंग गियर खराब होने से पैसेंजर्स उसमें फंस गए हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मौत मेरे सामने खड़ी है। मेरी मॉम और मेरी फैमिली से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि ऐसे प्लेन बनाए जाएं जिनमें कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकें। लेकिन जब प्लेन टेक्नोलॉजी का ज्यादा फायदा उठाया जाता है तो होते हैं ऐसे हादसे। हालांकि अब ज्यादा प्लेन क्रैश नहीं होते, लेकिन दुनिया भर में हर रोज कई हादसे होते होते टले हैं। और अब जब पैसेंजर्स के पास कैमरे और फोन होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हादसे कैमरे में कैद हो जाते हैं और उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि हवा में हादसा किस तरह होता है। ऐसे ही हादसों से हमें यह पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का नुकसान भी हो सकता है। 21 सितंबर 2005 को एक जेट ब्लू एयरबस A320 न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ी। इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत यह है कि इसमें पैसेंजर्स फ्लाइट में टीवी भी देख सकते हैं। इस फ्लाइट के एक पैसेंजर डेव राइनिट्स ने सोचा, क्यों ना इस खूबसूरत सफर को कैमरे में कैद किया जाए। मैं प्लेन में बैठा, मुझे बहुत अच्छी सीट मिली। मैंने अपना सामान रखा, आराम से बैठ गया। मैं आराम से सोते हुए न्यूयॉर्क जाना चाहता था। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट क्रू को लगा कि प्लेन में कोई दिक्कत आ गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्लेन के गियर में दिक्कत आ गई है। फ्लाइट में 145 पैसेंजर्स हैं। एशली वॉकर उस वक्त उसी फ्लाइट में थी जब पायलट ने पैसेंजर्स को ये खौफनाक खबर सुनाई। जब पायलट ने ये कहा कि हो सकता है कि कुछ घंटों में आपकी जान चली जाए, तो ऐसा लगा जैसे मैं कुछ अजनबियों के साथ एक कमरे में बंद हूँ और मौत का इंतजार कर रही हूँ। कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन का लैंडिंग गियर काम क्यों नहीं कर रहा। इस दिक्कत को समझने के लिए उन्होंने प्लेन लॉन्ग बीच की तरफ मोड़ लिया। पायलट को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें होशियार रहना होता है। दूसरे एयरपोर्ट पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के हिसाब से उड़ना होता है। कंट्रोल टावर ही उन्हें डायरेक्शन देता है। टावर और एक लोकल न्यूज हेलीकॉप्टर को प्लेन में आई दिक्कत का पता चल गया कि खतरा जितना लग रहा था उससे ज्यादा बड़ा है। फ्लाइट में हम इस इंतजार में थे कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तभी मैंने अपने सामने चल रहे टीवी में देखा कि हवा में एक प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया है। इस बात का पता चला कि ये हमारा ही प्लेन है तो मेरे होश ही उड़ गए। लैंडिंग गियर सिर्फ नीचे नहीं हुआ था, 90 डिग्री पर मुड़ गया था। लैंडिंग गियर में बहुत बड़ी खराबी आ गई थी और अब सारे पैसेंजर्स को ये पता लग गया था। जब हमने अपने आप को टीवी पर देखा तो हमें और ज्यादा डर लगने लगा। इसके बाद तो मुझे लगा अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपने ही प्लेन के लैंडिंग गियर में आई खराबी को टीवी पर देख रहा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा कि यह खबर उसी प्लेन की है जिस पर मैं सवार हूँ। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा आज तो मैं गया। पायलट कैप्टन स्कॉट बक ने तय किया कि वो प्लेन को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाएंगे क्योंकि वहाँ का रनवे काफी लंबा है और वहाँ की इमरजेंसी सर्विसेज भी काफी अच्छी हैं। लेकिन प्लेन को लैंड कराने से पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल खर्च करना होगा ताकि प्लेन का वजन कम हो जाए और इसमें कई घंटे लगेंगे। इस प्लेन में ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे फ्यूल निकाला जा सके, इसलिए प्लेन को उड़ाकर ही उन्हें फ्यूल खर्च करना होता है। पैसेंजर्स को लग रहा था कि जैसे उनकी जिंदगी अब खत्म होने ही वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे हम मौत का इंतजार कर रहे हैं और मौत का इंतजार करना बहुत दर्दनाक होता है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक। वो 2 घंटे बहुत भारी थे। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सबका ख्याल रखना, मेरी मम्मी का, मेरी फैमिली का। उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू।
इस फ्लाइट के पैसेंजर्स की जिंदगी अब पायलट्स के हाथ में थी। प्लेन का ज्यादातर फ्यूल अब खर्च हो गया था और वो अब लैंडिंग कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने दूसरे पायलट से सलाह मांगी। तुम कैसे हो? पता नहीं क्या होने वाला है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। प्लेन के अगले हिस्से को ज्यादा ऊपर की तरफ मत रखिए, क्योंकि इससे एयर स्पीड कम हो जाएगी और वो एकदम से नीचे आ जाएगा। इसे बहुत ज्यादा नीचे लाना सही नहीं होगा। आप जहाँ हैं वहीं रहिए। हम रुके रहते, लेकिन ज्यादा देर तक मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। पायलट्स कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन के अगले हिस्से को जमीन से ऊपर रखकर रनवे पर लैंड किया जाए। उन्हें कोशिश करनी होगी कि प्लेन का वजन टूटे हुए पहियों पर न पड़े। उन्होंने किसी एक रो को प्लेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ नहीं भेजा, बल्कि सबको प्लेन के पीछे की तरफ जाने को कह दिया। आप सारे बैग्स को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। हम बैग्स को तो पीछे ले ही जा रहे हैं। पहली 3 रोज को भी पूरा खाली कर चुके हैं हम। बहुत अच्छे स्कॉट, आप मेरी जगह क्यों नहीं आ जाते? घंटों तक नेशनल टेलीविजन पर खुद को जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ देखने के बाद अब इन पैसेंजर्स को सामना करना था अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे का। टीवी बंद कर दिए गए थे और प्लेन बस लैंडिंग की कोशिश करने वाला था। अब सिर्फ थोड़ा ही फ्यूल बचा है। अपर ई कैम में 10,000 दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें लैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी नहीं तो कभी नहीं। जब कैप्टन ने कहा लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए, तो सबकी सांस अटक गई। अपने पैरों को मजबूती से नीचे रखिए। मैं डर के मारे रो रही थी और सिर्फ मैं ही नहीं थी जिसकी ये हालत थी। अपने हाथों से अपनी सीट के पीछे के हिस्से को कसकर पकड़िए और आगे की तरफ झुककर अपना सर सामने वाली सीट पर रख लीजिए। मुझे यकीन है आप ये कर सकते हैं। प्लेन तो लैंड हो ही जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्लेन के सारे पैसेंजर्स की जान बचा लूं। JetBlue 292, हमारी शुभकामनाएं आपके पैसेंजर्स और आपके क्रू के साथ है। पकड़िए, पकड़ कर रखिए, जोर से। जैसे ही ये प्लेन लैंड करेगा, सब लोग प्रे कीजिएगा। जब ये नोज गियर जमीन को छुएगा तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ही प्लेन के अगले हिस्से ने जमीन को छुआ, एकदम से पता चल गया, क्योंकि प्लेन जोर से हिलने लगा, जोर से। वाह, क्या शानदार नजारा है। और इसके बाद पूरे कैबिन में जले हुए रबड़ की स्मेल भर गई थी, जो बहुत तेज थी। वो बहुत ज्यादा तेज थी। मुझे लगता है पायलट ने सबकी जान बचा ली। बहुत ही अच्छी लैंडिंग हुई है। खतरा टल गया। और फिर प्लेन रुक गया। ऐसा लगा सब कुछ थम गया। हम प्लेन में ही थे और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। बहुत ही अच्छी लैंडिंग हुई है। और फिर सभी बैठे लोग जोर से चिल्लाए, ये! और फिर हमें पता चला कि हम जमीन पर लैंड कर गए हैं। हम सेफ हैं, हम जमीन पर हैं। हमने मौत को हरा दिया था। प्लेन से उतरकर हर कोई उस व्हील को देख रहा था, जिसकी वजह से हम इतने घंटे परेशान हुए। इस तरह लैंड करने की वजह से प्लेन के व्हील्स पूरी तरह टूट गए थे। हैरानी की बात है कि किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन जैसे ही सारे पैसेंजर्स उतर गए, इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बात की जांच शुरू की कि प्लेन में क्या गड़बड़ हुई थी। सबसे पहले उन्होंने फ्रंट लैंडिंग गियर को चेक किया। उसके अंदर एंटी रोटेशन लग्स होते हैं, जिससे व्हील असेंबली लैंडिंग के दौरान फॉरवर्ड फेसिंग पोजीशन में रहती है, जैसे रहनी चाहिए। JetBlue 292 के लग्स मेटल में क्रैक आने की वजह से टूट गए थे और इसलिए प्लेन के व्हील सीधे रहने की बजाय राइट एंगल पर मुड़ गए थे।
लैंडिंग गियर किसी दूसरे तरीके से व्हील को सही पोजीशन में नहीं ला सकता था, क्योंकि वो जैम हो गया था और फ्लाइट में मौजूद क्रू कुछ नहीं कर सकता था। एक्सीडेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स और मेंटेनेंस टेस्टिंग में बदलाव होने चाहिए। इनमें से ही किसी की वजह से यह नुकसान हुआ है। इसके बाद एयरबस ने लैंडिंग गियर के डिजाइन को ठीक किया और सारे A320s के लैंडिंग गियर बदल दिए। क्रू की समझदारी की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और सब बच गए। उन्हें अच्छे से पता था कि प्लेन में क्या दिक्कत आई है। उनके पास ग्राउंड से और एक दूसरे से मदद लेने का काफी टाइम था। उनके पास लैंडिंग की तैयारी के लिए भी काफी टाइम था। तो इस तरह सदर्न कैलिफोर्निया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए काफी टाइम था उनके पास। जेट ब्लू 292 पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक है, जो एयरक्राफ्ट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। कई बार एक छोटे से पुर्जे के खराब होने से भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन प्लेन के किसी पुर्जे के डिजाइन में ही दिक्कत हो तो पैसेंजर्स की जान सिर्फ पायलट जा सकते हैं।